गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम का मतलब क्या है? क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, आइडोफोम। ठीक है ना, इन तीनों में से कुछ भी आप बना सकते हो। आइडोफोम CHCl3, CHBr3, ब्रोमोफोम एंड ICHI3, इट्स आइडोफोम। ठीक है ना। तो हेलोफोम रिएक्शन किस लिए यूज होती है, क्या इसके लिए हमें चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल, वो सब हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बच्चा RCOCH3। क्या है ये, क्या मतलब हुआ? यानी कि आइडोफोम यानी कि हेलोफोम रिएक्शन के लिए हमारे पास COCH3 ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। अगर ये नहीं होगा किसी रिएक्टेंट के अंदर तो वो हेलोफोम टेस्ट नहीं दिखाएगा। तो तुरंत पहचान लोगे देखते हैं कि ये हेलोफोम टेस्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स पहले आपके सामने रखती हूँ, फिर रिएक्शन को समझाती हूँ। मैंने आपको दिया HCHO, इसे क्या बोलते हैं? मिथेनल, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। बच्चा एक बात ध्यान रखो, एग्जाम में कभी भी स्ट्रक्चर बन के नहीं आएगा, ऑलवेज नेम आएगा। तो मैं नेम इसलिए बार बार बताती हूँ, कॉमन भी और IUPAC भी, ताकि पहचान हो जाए और स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ। एक आपको ये दे दिया, एक आपको दे दिया ये वाला एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है इथेनल और कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। क्या मुझे बता सकते हो इन दोनों में से कौन है जो रिएक्शन दिखाएगा आपकी हेलोफोम? उसके लिए बेसिक कंडीशन थी COCH3 का होना। दिस वन विल शो, दिस वन विल नॉट शो। तो ऐसे टेस्ट आपसे पूछ लेता है नाम लिख के कि गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन मिथेनल एंड इथेनल, या फिर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो आप टेस्ट कर सकते हो एंड यू विल राइट दैट मिथेनल विल नॉट शो हेलोफोम टेस्ट। Why? Because it is not having COCH3 group, but ethanol can show because it is having because it is having COCH3 group. ओके, इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। रिएक्शन है क्या, लिख के कैसे दिखाओगे रिएक्शन को? बोल तो दिया है ना, ये तो लिख दिया। अब रिएक्शन भी आपको लिखनी है। रिएक्शन कैसे लिखोगे? आपके पास है COCH3 ग्रुप, ये रहा। यहाँ तो कुछ भी चलेगा, हमें तो COCH3 से मतलब है, वो हमारे पास है। ठीक है, इसमें आपको डालना होता है सोडियम हाइपोहलाइट, सोडियम हाइपोहलाइट, NaOH आएगा बच्चा, हलाइट है ना, इट्स अ हलाइट, हेलोजन, सोडियम हाइपोहलाइट, NaOX। एक्स क्या होगा आपका? एक्स या तो क्लोरो, या तो ब्रोमो, या आइडो। क्लोरो लोगे तो क्लोरोफॉर्म बना के देगा, ब्रोमो लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बना के देगा, आइडो लोगे तो आइडोफॉर्म बना के देगा। ठीक है, क्या बना के दिया? RC डबल बॉन्ड O, ये ONA यहाँ से ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और आपको बना के दिया यहाँ पे ये CH3 चला गया, किसके साथ? आपके X के साथ, क्योंकि बोन ब्रेक होगा। वेट, लेट मी चेंज द कलर, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे बच्चा। वेट, फिर से बताती हूँ कैसे बन रहा है। ये बोन ब्रेक हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये वाला बोन ब्रेक हुआ। ये समझ में आया ना, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? लेकिन वेट करो ना बच्चा, आपका ONA और X इस तरह से बोन ब्रेक हुआ ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चार्ज आएगा, सोडियम का बॉन्ड है। ठीक है, तो आपका जब बोन ब्रेक हुआ तो आपका इस पे गया नेगेटिव, इस पे गया प्लस चार्ज, और कार्बन पे गया नेगेटिव चार्ज। तो RCONA वहाँ चला गया उसके पास, यानी कि RCOONA। ठीक है, और प्लस CH3 किसके साथ गया? X के साथ। क्या बना के दिया आपको? CHX3, यानी कि हेलोफोम आपको बना के दे दी। तो हेलोफोम टेस्ट आप लोगों ने कर लिया। ओके, इट्स अ हेलोफोम टेस्ट। आया समझ में बच्चा? ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर? चलिए, आपको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक चीज नोटिस की आपने, यहाँ कितने कार्बन थे? 3।
भी एक तो यहाँ पे हो गई लीस्ट कार्बन, 3 कार्बन थे, यहाँ कितने कार्बन है 2, यानी कि यहाँ पे डिसेंट ऑफ चेन हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, एक कार्बन चेन में कमी आ गई, एक कार्बन कम हो गया क्योंकि वो यहाँ चला गया। ठीक है, चलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, बट मेन हेलोफॉर्म रिएक्शन को याद रखिए अपनी, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी आएगी, आती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन COCH3 का होना जरूरी है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए रिएक्टेंट, सॉरी रिएजेंट क्या चाहिए, सोडियम हाइपोहलाइट NaOH आपको चाहिए। और साइड में जो आपको ये बना था ना, ये इसको ना भी बनाओगे तो भी चलेगा, इसको नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ये लिखना आना चाहिए कि आपको क्या बना है CHX3। ठीक है, सपोज कीजिए उन्होंने बोला क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो आपको क्या बना कर देना है CHCl3, और यहाँ पे क्या डालना था उसके अंदर NaOCl। बस इसको नहीं लिखोगे चलेगा, काम चल जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बट मेन क्लोरोफॉर्म बनाना है क्योंकि आप हेलोफॉर्म टेस्ट कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म टेस्ट कर रहे हो। और स्पेशली ये रिएक्शन आइडोफॉर्म के लिए आती है, ये भी ध्यान रख लो, आइडोफॉर्म टेस्ट बड़ा फेमस है ये, यानी कि आपको NaOI यहाँ पे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या देगा आपको CHI3। आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म टेस्ट तो फिर भी लीस्ट बोलते हैं, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत बोला जाता है। ठीक है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट किसके लिए आता है, स्पेशली आइडो के लिए, यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या जरूरी है इसके लिए, आपका COCH3 ग्रुप का होना जरूरी है। आया समझ में बच्चा, ठीक है। चलिए अब बाकी रिएक्शंस करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। चलिए टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।